तो गाइज़ इस वीडियो में हम आज स्टाइल्स पढ़ेंगे और इससे पहले हमने पैराग्राफ ग्रुप को जो है डिटेल के साथ पढ़ा था। तो आइए शुरू करते हैं। Like, comment, subscribe PIT Institute. ओके दोस्तों, तो हम शुरू करेंगे पहले स्टाइल से। स्टाइल हम अपने टेक्स्ट में, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी के लिए बुक तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उनके लिए एक स्टाइल बना लेते हैं। मतलब स्टाइल वो जो हम पैराग्राफ में हम चाहते हैं कि हमारे सारे पैराग्राफ एक ही डिज़ाइन में हो, एक ही स्टाइल में हो। सम टाइम उसमें कुछ कोट्स होते हैं, उसको प्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर स्टाइल्स यूज़ करते हैं। कभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट करते हैं। लेट्स सी, ये मेरे पास यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लेके आना चाहता हूँ। सो मेरे पास ये टेक्स्ट है और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं स्टाइल अप्लाई करूँ। तो यहाँ पर आइए, और बहुत सारे स्टाइल है हमारे पास, आप यहाँ से कोई भी स्टाइल उठा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये स्टाइल अप्लाई हो चुका है इसके ऊपर। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं स्ट्रॉन्ग स्टाइल लगाऊँ, मतलब ये इंपॉर्टेंट लाइन है तो मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग नज़र आए। तो आप देख सकते हैं इस तरह मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास कोट्स हो, ताकि ये किसी और की कही हुई बातें हैं। जिस तरह आपने इंग्लिश बुक्स में आपको मिला होगा, आपने देखा होगा, तो देख सकते हैं ये स्टाइल से डिफरेंट आप अपने बुक को डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरह से। अब मिसाल आपके पास कहते हैं कि तो स्टाइल मुझे पसंद नहीं है, मैं कोई अपने मर्ज़ी का स्टाइल बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपने करना ये है कि यहाँ पर क्रिएट स्टाइल ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपने नाम से, मतलब अपना कोई भी नाम दे, तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना स्टाइल बना दे। सो आप बता दें कि मैं बुक लेट्स सी बुक 1, या बुक कोई भी नाम दे आप। फॉर एग्जांपल मैं बुक 1 के नाम से रखना चाहता हूँ। मॉडिफाई पे क्लिक करें, यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट चूज़ करें, कोई भी फ़ॉन्ट आप यहाँ से चूज़ करें। मैं एरियल सेलेक्ट करूँगा। मैं इसकी कलर ये रखना चाहता हूँ, इसको मैं इटालिक ही रहने देता हूँ ताकि इटालिक हो, ठीक है। सो ये इटालिक हो, और बोल्ड अगर रखना चाहते हैं तो बोल्ड भी होंगे। यहाँ से इसकी साइज़ चेंज करें। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन है। ऐड टू दिस स्टाइल्स गैलरी, अगर ये चेक रहेगा तो यहाँ पर नज़र आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट चेक का मतलब ये है कि सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट 1 में ही आपका स्टाइल आएगा, दूसरे डॉक्यूमेंट्स में नहीं आएगा। अगर हम ये चेक लगाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास आएगा। हमें चाहता हूँ कि सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में आए, इसको ओके करें। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा नाम, मेरा स्टाइल बुक 1 के नाम से जो है वो आ चुका है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको जी है, मैं अपना स्टाइल यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से कितने आसानी के साथ वो अपना स्टाइल जो है वो अपने टेक्स्ट के ऊपर लगा चुका हूँ। इसको भी मैं लगाना चाहता हूँ। तो इस तरह से मैं स्टाइल जो है वो लगा चुका हूँ। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट आपके इसके बाद हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग है। तो दोस्तों ये आपके लिए फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर करके दिखाता है, ठीक हो गया। ये आपको जितना फॉर्मेटिंग है वो यहाँ से क्लियर करके आपको दे देगा। इसके अलावा अप्लाई स्टाइल्स है, आप यहाँ से भी स्टाइल्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वही बुक 1 जिस तरह मैंने बी लिखा तो यहाँ पर पूरा नाम आया और यहाँ से मैंने टेक्स्ट जो है अप्लाई किया दोस्तों। सो बहुत आसानी के साथ दोस्तों हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस चेक का मतलब ये है कि अगर चेक लगा हो तो यहाँ पर जैसे ही मैं बुक लिखूँगा तो वो सारा आएगा। अब इसलिए नहीं आया क्योंकि ऑटो कंप्लीट नहीं था। जब भी मैं ऑटो कंप्लीट लगाऊंगा और यहाँ पर जैसे ही मैं ओ लिखता हूँ तो देख सकते हैं कि मेरा नाम पूरा तेज़ी से आ गया। तो दोस्तों ये चेक लगा रहने दीजिए ताकि आसानी से आपका अपना जो स्टाइल नेम है वो यहाँ पर अपीयर हो जाए। तो ये हुआ यहाँ तक। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद मेरा आप क्या कर सकते हैं, अगर इस स्टाइल को आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आए, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब ठीक हो गया। तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पर लंच बटन के ऊपर क्लिक करें और लंच बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने स्टाइल पर क्लिक करें। मैंने स्टाइल के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर आपका जो भी स्टाइल होगा जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं वो उसको आप डिलीट कर दीजिए। तो मेरे पास ये बुक 1 है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अगर होगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स पर होगा, ये सिर्फ इस डॉक्यूमेंट्स में मौजूद था मेरे पास। तो इसको यहाँ से आप डिलीट कर दें और यस टू ऑल कर दें और क्लोज़ कर दें। तो अब आपके पास बुक 1 स्टाइल यहाँ से गायब हो चुका है। माई स्टाइल है, इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर आइए और यहाँ पर जो है माई स्टाइल के नाम से आपके पास होगा एक स्टाइल। तो आप उसको यहाँ से सर्च करके ड्रैग करके यहाँ पर आप इसको फाइंड कर सकते हैं। सो ये है माई स्टाइल, इसको आप डिलीट कर दीजिए, यस टू ऑल कर दीजिए और यहाँ पर भी आप इसको देखिए कि कहाँ पर है मेरे पास माई स्टाइल। तो ये भी है यहाँ पर। तो इसको भी आप यहाँ से डिलीट करके ख़त्म कीजिए। अब यहाँ से आपके पास दोनों स्टाइल डिलीट हो चुके हैं। तो मेरा मतलब ये था कि यहाँ पर हम जो परमानेंटली लगाते हैं तो वो हम इस पर, वो फिर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स में आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि टाइम वेस्ट ना करूँ आप लोगों की। तो ये ख़ुद ट्राई करें। जब आप ये चेक लगाएंगे तो जब आप न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे उसी में भी आपका स्टाइल होगा। और डिलीट करने का तरीका तो मैंने आपको यहाँ से समझा दिया। सो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। जो परमानेंट स्टाइल है वो भी यहाँ पर होगा, जो अनपरमानेंट है वो यहाँ पर होगा। तो दोनों ही आप से डिलीट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये हमारे पास तीन स्टाइल्स, और स्टाइल्स के बाद हमारे पास ग्रुप है नेक्स्ट फाइंड और सेलेक्ट। सो आइए मैं सेलेक्ट पे शुरू करता हूँ। सबसे पहले सेलेक्ट में क्या है, सेलेक्ट कहता है कि ऑल, ये आपके लिए ऑल सेलेक्शन दे देता है। ठीक हो गया। ऑल सेलेक्शन का मतलब है कि जो कुछ भी है इसमें वो सेलेक्ट कीजिए। मिसाल यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 2-3 ऑब्जेक्ट्स हैं और ये मैं यहाँ से इस तरह रखना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पर सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ मतलब ये है कि आप सिर्फ सब्जेक्ट ही मुझे ऑब्जेक्ट, मतलब ये है कि इसकी सिलेक्शन का मतलब ये है कि सिर्फ टेक्स्ट नहीं, ये वाला जो ऑब्जेक्ट्स ये मुझे सेलेक्ट करके दे। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ ये सेलेक्ट करें तो आप यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हो और इसको यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होता इस वाले ऑप्शन में। इसमें कहते हैं कि सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इस सिमिलर फॉर्मेटिंग का मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, इसमें हम कोई डिज़ाइन यहाँ पर दे देते हैं, लेट्स ये कोट, और इसको भी मैं कोट वाला स्टाइल लगाना चाहूँगा। तो ये दोनों हमारे पास एक स्टाइल के हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर कलर पर क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं कि दोनों ही एक साथ सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इसका स्टाइल वगैरह सब कुछ एक ही साथ में आप जो है बदल सकते हैं। कितनी आसानी के साथ आप इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके पास दोस्तों सेलेक्ट पेन है। सेलेक्ट पेन क्या करता है, ये शेप्स के लिए भी, वो भी शेप्स के लिए है। तो मैं चाहता हूँ कि इन शेप्स की कलर थोड़ी सी चेंज करूँ ताकि वाज़ेह हो तौर पर आप लोगों को समझ आए। ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा। तो अब मेरे पास आप देख सकते हैं ये वाला सबसे नीचे है और ये वाला सबसे, और ये येलो वाला सबसे ऊपर है। तो अब मैं जैसे ही आता हूँ यहाँ पर सेलेक्ट पेन पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है शो ऑल और हाइड ऑल। फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहे कि इसको हाइड करे तो हाइड करे, और यहाँ पर अगर शो करना चाहते हैं तो शो करें। ये हमारे पास प्रिंटेबल है दोस्तों। अगर आप इसको प्रिंट में निकालना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट में भी आपके पास आएंगे। अगर आप इसको हाइड करेंगे तो तब आपके पास ये प्रिंट में नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप इसको शो ऑल और हाइड ऑल जो है बना सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। इसके अलावा अगर आप इसको आगे पीछे ले जाना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरह से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं आगे ले जाना चाहता हूँ या पीछे इसको ले जाना चाहता हूँ, तो इसको आप ये आई ओपन करें, इसको सेलेक्ट करें, इसको आप आगे पीछे ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं, तो इसको आप आगे पीछे ले जा सकते हैं। मिसाल इसको मैं ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ तक सेलेक्ट के बाद सेलेक्ट तक आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में रिप्लेस फाइंड को हम डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ कमेंट करें, ज़रूर बताएं हमें, ताकि हमारा मन करे और वीडियोस बनाने को, और थोड़ी बहुत मोटिवेशन तो मिलनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम। Like, comment, subscribe PIT Institute.